हम तो पहले ही उजड़ गए, हमारा तो दीवा बुझ चुका है, क्योंकि हमारे पास नहीं है। मेरे पास 5 लड़कियां, मेरे तो आगे है नहीं कुछ भी, मेरा तो है नहीं कुछ भी। बिल्कुल भाई, देखो जिस मजदूरी करके आता हूँ, मेरे घर पाता मेरा लड़का, हंसता बोलता मेरे साथ। मेरे को तो वो भी नहीं, अब घर पे जाऊं जब भी रोना आता है, बाहर जाऊं जब भी रोना आता है मेरे को। मेरे तो बूढ़े बुढ़ेपे का भी लाठी सारा, अभी का भी सारा चला गया। मेरा तो है नहीं कुछ भी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, कैथल जिले का बरटा गांव इस वक्त है। हमारी टीम यहां पर मौजूद है और एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला भाई, 15-16 साल के 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मामले में एक अखबार की जो सुर्खियां है उसी को लेकर के हमारी टीम यहां पर पहुंची। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से तकरीबन 9 जो आरोपी हैं, 9 जो हत्यारे हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, उनमें से भी 8 जो हैं हत्यारे वो नाबालिग हैं, 1 जो है वो है बालिग है। तो फिलहाल हमारी टीम बरटा गांव में पहुंची है परिवार से बातचीत करने के लिए कि प्रशासन की तरफ से अभी तक की क्या कार्रवाई की गई है और जो उन बच्चों के ऊपर भाई, जिन बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई है गंडासियों के साथ में, उन बच्चों के ऊपर जो एक बड़ा आरोप लगाया गया है अखबारों की सुर्खियों के द्वारा, वो भी हम बातचीत करेंगे। परिवार मतलब क्या किस प्रकार का विवाद था भाई, गाँव में इस प्रकार की एक बड़ी दुश्मनी, यानी कि तकरीबन 9 जो बच्चों ने मिलकर के 15 व 16 साल के अरमान व प्रिंस की निर्मम हत्या कर दी है। जब किसी ने भी ये खबर सुनी है, हर कोई हैरान है कि भाई क्या ऐसा भी है कि नाबालिग लड़के ही आज एक दूसरे के खून के प्यासे, कोई ज़मीन का विवाद नहीं था, कोई आपसी रंजिश नहीं थी, जैसे ही ऑफ कैमरा बातचीत की हैं। फिलहाल प्रिंस के पिता और अरमान के पिता हमारे साथ मौजूद हैं। अरमान के पिता जी, आप? हाँ जी। क्या था मामला, एक बार बताएंगे? कोई रंजिश, कोई लड़ाई, कैसी घटना हुई है? ना तो कोई लड़ाई थी जी, ना कोई बिड़ाई थी। घर पे रहते थे, कभी भी कहाँ नहीं गए, बस काम तो पढ़ाई था मतलब था जिन्हों को। बगड़ में हमारे 8-10 घर वहाँ हैं, 8-10 यहाँ हैं। तो वहाँ घर पे पशुओं के लिए चारा डालने गए थे 5:30 बजे के बाद। ठीक है। तो वहाँ डाल के तो एक लड़का आया, उनको बोल के गया भाई आज पार्टी पुर्टी देंगे, तो वो बुका के ले गया उनको। तो पहले ही वो वहाँ मौजूद थे 8 बंदे जी। तो उसको मोटरसाइकिल पे ले गए पार्टी देने के लिए, भाई आज मैं पार्टी दूंगा। तो पास हुआ हूँ मैं। तो वहाँ जाके उनको जिन लड़कों ने हत्या की है उन्हीं में से एक लड़का बुला के लेके गया, मैं पार्टी दूंगा। हाँ, मोटरसाइकिल पे लेके गया जी। अच्छा, उनको। हाँ, दोनों। हाँ, वो है फत्ता चमार का पोता, बलवान का लड़का है जी। वो लेके गया जी उनको 6 बजे, 5:45 बजे करीब। तो हमने 7 बजे फ़ोन किए, फ़ोन नहीं उठाए। मेरा लड़का फ़ोन लेके गया था घर का जी। हमने सोचा भाई अभी तक नहीं आए, हमने फ़ोन किया, फ़ोन उठाया नहीं, जब तक उनकी हत्या हो चुकी थी। अच्छा, तो फ़ोन मिलाने का प्रयास किया था, फ़ोन नहीं उठा? फ़ोन नहीं उठा। फ़ोन तो सुबह हमने जाके वहाँ देखा तो फ़ोन तो दूसरी जगह पीछे बहुत पड़ा था। तो कब आपको मतलब वो चले गए, शाम को कितने बजे ये एहसास हुआ कि भी बेटे घर पर नहीं आए हैं, उनको ढूंढा जाए, फ़ोन मिला जाए? कितने बजे? बस आधा घंटा के बाद मैंने 6:30 बजे तो घर पे आ जाते थे। 7 बजे हमने फ़ोन करने शुरू कर दिए। तो फ़ोन अलग अलग से बहुत नंबरों पे फ़ोन किया। मैं कहीं भाई डर के मारे नहीं उठा रहे मेरा फ़ोन, तो और फ़ोनों पे फ़ोन किया लेकिन फ़ोन नहीं उठाए। तो रात को जब हमने सरपंच के भी गए, सरसुर हो गई, तो हमें सरपंच भी गाड़ी लेके निकला। हम भी 112 नंबर पे फ़ोन किया, लोकेशन भी ली। तो लोकेशन पे उन्होंने धनौरी की टावर की बताई। तो वहाँ जोड़ में पार्क के पास सारा हमने झाड़ बोझे, वहाँ धनौरी के बगल में बाजू में पार्क है, जोड़ भी है, तालाब भी है वहाँ सारा ढूंढा। हम कम से कम भी 50 बंदे थे, मोटरसाइकिलों पे भी थे, गाड़ियों में भी थे। तो हमने नहीं मिला। तो हम आर थक के ढूंढ के घर पे आ गए 2:30 बजे आए। तो हम फत्ता चमार के घर पे चले गए। बस उसके साथ देखा, किसी ने बोल रहे थे, तो उसको लड़का एक आवाज दी हमने। उनका सारा परिवार जागता था उस टाइम। तो वहाँ गल बाहर आ गए। बाहर निकले तो लड़का आके मेरे से बोला, उनका दादा मैं तो वहाँ से लेकर वहाँ छोड़ दिया था। झूठ बोल गया। लेकिन उनके परिवार वालों ने ये नहीं पूछा उसके, भाई क्या बात है, हमसे भी नहीं पूछा क्या बात है क्या नहीं है। इसका मतलब तो उनको पता ही था। तो पुलिस वालों ने अगले दिन जब वो उठाए तो वहाँ बाल्टी में
खून के लथपथ कपड़े रखे हुए थे। तो ये इसका मतलब ये थोड़ी है भी बाथरूम में नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल। जो 7 बजे का घर पे आया हुआ खून करके, तो बाल्टी तो वहाँ खून पे लथल पथल है। मौका पे पुलिस ने देखा है आके। बिल्कुल भाई, देखो बहुत हैरान कर देने वाला मामला है। यानी कि मर्डर करने के बाद भी जो वो नाबालिग जो हत्यारे हैं वो स्कूल में, यानी कि तैयार होकर के वो स्कूल में गए कि किसी ने उनके ऊपर शक न हो। ये बात सच है भाई। हत्या करने के अगले दिन भी वो फिर स्कूल में गए ताकि किसी ने उसको ऊपर शक ना उनके ऊपर। हाँ हाँ, स्कूल में बोल रहे थे, बस स्कूल में उसके पड़ोसी हैं जो चाचे ताऊ हैं, उन्होंने पूछा है, उनका मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो बोले उनका स्कूल में चला गया। फिर वो फिर प्रशासन आया, पुलिस आई तो स्कूल में से ले गए आइए उनको। नाम क्या आपका? नाम तो प्रीतम है जी। मेरे 5 लड़की थी, एक ये लड़का था। अच्छा, 5 लड़कियों का इकलौता भाई? हाँ 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 जी, यही था छोटे में छोटा। देख लो भाई, एक पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी इस वक्त। ये खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 बहनों के एकलौते भाई की निर्मम हत्या कर दी जाती है, वो भी नाबालिग हत्यारों के द्वारा। बड़े भाई, एक जो बड़ा आरोप लगा है, अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है, उसी को लेकर के हम भी यहाँ पर आए हैं। ये आरोप लगाया गया है कि भाई लड़कियों को छेड़ते थे, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते थे, इसलिए बात यहाँ तक की आ गई कि मर्डर तक कर दिया। उनका कहना है कि भाई उनके परिवार ने एक बार आपके परिवार को, यानी कि आपको भी बताया कि भाई आपके बेटा जो छेड़छाड़ करते लड़ गए। ऐसी कोई बातचीत हुई थी क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर उनके परिवार वाले ये कहते हो नहीं भाई हम उनके घर पे गए हैं, पूरा गांव है हमारे साथ, पूरा गांव, एक भी बंदा आके कह दे नहीं, उनके परिवार वाले भी कह दे नहीं, हम सबूत मांगते हैं इस बात का जी। सबूत दे दो। एक बार मीडिया वाले छाड़ रहे हैं, हमारा तो घर से दीवार चला गया, बुझ गया, लेकिन फिर भी हमारे पास ऊपर आरोप तो ना लगाओ। एक भी आके कह दो हाँ ये सच है बात, हम मान लेंगे। एक भी उनका परिवार वाले ने, किसी परिवार से भी छोड़ पड़ोसी ने भी, किसी और टाबर के ने भी कहा हो तो हम मंजूर कर लेंगे ये बात। वो तो उनका बचाव के लिए कुछ भी मीडिया वाले फैलाओ, वो फैलाओ, ये तो अफवाह है। ये तो मेरा पूरा गांव एक नाका में को लिख रहा है। पूरा गांव में पूछ लो, वो बच्चे नहीं थे ऐसे, वो तो उन्होंने अफवाह डाल रखा है। हम तो पहले ही दुखी हैं, फिर ऊपर से ये मीडिया वाले भी छापते हैं और वो भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कुछ पता लगा भाई रंजिश क्या थी कि क्यों उन्होंने हत्या की? इस बात का कोई पता नहीं था। किसी के साथ उनका लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं हुआ, और उनके घर परिवार वाले भी दोषी तो वो हैं। अभी तक हमारे घर पे भी नहीं आए, बैठने को डनवान भी नहीं आए। अच्छा, अभी तक भी नहीं आए उनके घर वाले, जितने भी हैं एक भी नहीं आया कोई भी। देख लो भाई, 9 जो हत्यारे हैं, 9 हत्यारा मत है, अभी तक एक भी जो परिवार वाले हैं भाई, इस परिवार से, यानी कि जिस परिवार के जो 2 चिराग बुझ गए हैं, जो 2 लाल इन्होंने खो दिए हैं, इनका जिसमें कोई कसूर भी नहीं है भाई। ये बताने लग रहे हैं कि भाई पूरा गांव इस बात की, यानी कि यहाँ पर कि इन बच्चों का कोई कसूर नहीं था, कि लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का कोई मामला नहीं था। ये परिवार कहने लग रहा है, खुद जो है अरमान के पिता ये बात कहने लग रही है, और 5 बहनों का इकलौता भाई। देख लो भाई, ये मतलब कलयुग की एक ऐसी घटना जिसने हर किसी को हिला करके रख दिया है। प्रिंस के पिता हैं, चाचा भतीजा लगते थे दोनों आपस में, अरमान और प्रिंस। हाँ जी, वो भी चाचा भतीजा और माम भी चाचा भतीजा। अच्छा, आप भी चाचा भतीजा हो? वो भी चाचा भतीजा थे? वो चाचा भतीजा। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन की कार्रवाई को लेकर के? नहीं, प्रशासन के तो हम बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रशासन ने अपनी कोई कमी नहीं छोड़ी, ठीक है। बाकी हम तो ये काम है, हमारे पर झूठे आरोप ना लगाओ। जो अखबार ने एक अखबार ने जो खबर छापी है झूठे आरोप कि भाई लड़कियों के साथ छेड़छाड़। हाँ, ना हमारे पास आया कोई, ना हमारे बच्चे आज तक कोई हमारे पास कोई भी बात लीक नहीं हुई भाई थारे बच्चे गलत हैं। ना हमारी किसी के लिए बहस, ना लड़ाई, ना दुश्मनी हमारी किसी के साथ। गांव का सरपंच है और गांव वालों को किसी भी बंदा को पूछ लो। गांव कल भी जब उनके दाह संस्कार करा तो गांव, सारा गांव, सारे गुआंढ, बाकी वीडियो देख लो जी, सारा गांव, सारा गुआंढ और पंचायत हमारे पक्ष में, सही के पक्ष में है। हाँ, जो भी है सरपंच ने पूछ लो, हमारे पास कोई नहीं आया, ना माना कोई मैसेज, हमारे बच्चे गलत है।
जिस स्कूल में आपका हमारे पर आरोप ना लगाओ, बस झूठे आरोप ना लगाओ। क्यों हमारी क्यों लगाए जा रहे हैं उनके द्वारा, क्या कारण हो सकता है? हमें क्या पता जी, ये तो अपने बचाव के लिए कर रहे हो, ये तो अपने बचाव के लिए कर रहे हैं। अपने किस मीडिया ने अधिकार है जो झूठ छापने का? मर तक नोटिस भेजा, कोई दरखास्त, कोई सॉरी की ईमेल, व्हाट्सएप कोई नंबर कुछ दिखाओ, वो के फायदा है मीडिया ने छापने का? कभी कोई साबित करके दिखाओ। कभी कोई कंप्लेंट वगैरह या उन परिवारों के द्वारा कोई आपके परिवार में भाई कहा था भाई एक बार परिवार से बातचीत हुई थी दोनों परिवार? नहीं जी नहीं, कुछ भी नहीं हो यार, कोई साबुत तो कराओ। मैं गाँव में बटला कर लूँगा सारा, करी साबुत तो होना चाहिए कुछ। बयान देने वाला तो बताओ जी, वो बयान कौन दे रहा है? मीडिया वाले ने बताओ बयान किसने दिया हुआ? मारा तो दीवा बजा दिया, मारा तो वो सामने आना चाहिए। उजाड़ दिए, मेरे बच्चे की वाह हत्या करिए, वाह कत्ल करिया, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल भाई देख सको हो, क्योंकि जिस पिता ने अपने हम तो प्रशासन से दुआ करते हैं जी, हमारा दूध का दूध, पानी का पानी, बस। और मीडिया अपनी बात सोच समझ का खबर छापा है ना, सही बात है, ये गलत अपील है, ये है, मीडिया गलत खबर है जो आज व्हाट्सएप पर है। बट्टा भाईचारा ग्रुप में सारा फैल रही है सुनी थी खबर। आपने, देखी थी आपने? हाँ देखिए जी, भाई दिखाई थी। यह गलत है जी, मीडिया तो अपील है, अपना खबर सोच समझ कर छापो, नहीं सबूत दो माने। सबूत दे। अच्छा, जो हत्यारे हैं, जो 9 हैं, वो भी उसी स्कूल में पढ़ते थे? आपके जो बेटे हैं वो भी उसी? और मैं तो जी देखो, एक तो मेरा बेटा ना जानूँ, ठीक है, और एक मेरे चाचा का लड़का अरमान, मैं इसको जानूँ, मैं और तो किसी को जानते। इन 14 15 साल के जमना तो सीकल से भी कौन बेरा किसी है। अच्छा, उनका उन्हें भी नहीं पता? नहीं, अच्छा, सच्चाई है, मैंने कोई पता नहीं भाई किसका लड़का, यू क्या पढ़ा क्या में, पढ़ा ना क्या में। किसकी लड़की है? कौन क्या का लाना? क्यों लुआई लाओ? मरे हैं कभी, मरे लुआई लाओ। मैं तो मौत के घाट उतार दिए, मैं उनमें चिक्कड़ उछालते हैं। हम तो पहले मरे पड़े हैं, और तो ना मारो हमने। मीडिया वाले हो भाई, सबूत करो हमारे पास, कोई भी सबूत करा के दिया दो भाई, हाँ ये बात थी भाई, हाँ परिवार में आके भाई पहले झगड़ा के लिए बोला था। वो तो उनके परिवार वालों ने बेरा उनके घर पे ही थार पाए गए हैं। वो इंस्टाग्राम पे हथियार ले लेके फोटो ही बनाता है, वो तो दारू ही पीता है। उसका दादा हमारे सामने बाजू में घर है, उसका दादा का ब्लेट हमारे एक दिन लवलुआन किया उसका दादाजी, उसने पीछे निकालता था। पूरा चमार समाज है जितना वहाँ अपने मेरे गांव का, किसी ने पूछ लो हमारा लड़का कैसा था। वो और काम बरादरियों ने मारे हमारे बच्चे, 7 बिरादरियों ने मारा है लड़के, 7 बिरादरियों के जो बच्चे हैं। हाँ लड़के मारा है। 4 चमारा को हैं, 3 जाटां के हैं, एक एड़ियाँ का है, एक पंडजियाँ का है, और एक लुहारा का है, एक बाल्मीका का है। किसी के भी नहीं दया आई मड़ी सी भी भाई, कोई तो छोड़ दो इसको। पूरी बात जी, ये सबूत करा दो जी, हमने तो न्याय चाहिए, आरोप ना लगाओ। हम तो पहले ही उजड़ गए, हमारा तो दीवा बुझ चुका है, क्योंकि हमारे पास नहीं है। मेरे पास 5 लड़कियां, मेरे तो आगे है नहीं कुछ भी, मेरा तो है नहीं कुछ भी। बिल्कुल मैं तो भाई देखो, जिस मजदूरी करके आता हूँ, मेरे घर पाता मेरा लड़का, हंसता बोलता मेरे साथ। मेरे को तो वो भी नहीं, अब घर पे जाऊं जब भी रोना आता है, बाहर जाऊं जब भी रोना आता है मेरे को। मेरे तो बूढ़े बुढ़ेपे का भी लाठी सारा, अभी का भी सारा चला गया। मेरा तो है नहीं कुछ भी। क्या चाहते हैं, किस प्रकार की सजा हमको? हम तो प्रशासन को भी यही कहते हैं भाई, हमको तो दूध का दूध और पानी का पानी सजा मिलनी चाहिए उनको। जैसे हमारे लड़कों की हालत की है, वही हालत उनकी होनी चाहिए। बस हाथ जोड़ के यही विनती है। किस हथियार के साथ जो है? गंडासियों के साथ मारे हैं सर। हाँ जी, वहाँ पुलिस ने, प्रशासन ने मौजूद भी किया। उन्होंने कल आके रात को उठा के भी लेके गए हैं, पुलिस उनको लेके आई थी 500 को। और एक लड़के ने, जो मानी बोलते हैं उसको, अरमान है उसका नाम, उसने उसका टाबर परिवार में से एक लड़का बुलाया। बोले दादा उरा, पुलिस भी थी मौजूद वहाँ गाड़ी में। बोलिया क्या है, उनका टेंशन ना ले, उनका कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, उसने ऐसा भी अभी तक भी इतना खुलासा कर रखा है, उसके ऐसा भी नहीं है भाई इतना खून कर रखा है, उसको महसूस नहीं है मड़ी सी। बिल्कुल भाई देखो, फिलहाल एक पिता लगातार अपील करने लग रहा है मीडिया से भी, यानी कि उन न्यूज़ चैनल से या अखबार वालों से भाई, जिन्होंने ये खबर जो छापी है कि भाई जिस परिवार का लाल चला गया, जिस परिवार का बेटा चला गया, भाई इस पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी, जिसके बुढ़ापे का सहारा और जिन 5 बहनों का जो सहारा है, वो
इस दुनिया में अब नहीं रहा है भाई, जिसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये बताने लग रहे हैं कि भाई जानबूझ करके साजिश के तहत बदनाम करने के लिए ताकि केस हल्का पड़े, इस कारण इस परिवार के ऊपर या उन बच्चों के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है कि वो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते थे। भाई यदि ऐसी कोई बातचीत थी या तो फिर गाम राम नहीं पता भी, ये परिवार कहने लग रहा है कि भाई हमें इस बात का जब पता ही नहीं है, यदि ऐसी कोई बातचीत होती तो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत है कोई थाना में कोर्ट में कोई तो किसी प्रकार की कंप्लेंट या कोई तो दरखास्त कहीं तो होती। इस प्रकार की कोई कंप्लेंट कोई कुछ मामला कोई हमारे घर पंचायत ना तो कोई पंचायत, गांव के मौजूद आदमी बैठे हैं, किसी को पूछ लो, पंडित जी बैठे हैं, ये मलिक साहब बैठे हैं, किसी को पूछ लो, हमारे घर तक भी आए, उसकी भी जिम्मेवारी हम है। चलो कोई कभी ऐसा कोई बातचीत हुई जी एक छेड़छाड़ को लेकर के कोई मामला? मैनू तो पता नहीं, मैं तो दूजे काम का सी। नमस्कार। नहीं कभी ऐसी कोई मामला कोई हुआ पंचायत में ऐसी कोई बात नहीं है, क्या कोई थाना में आई ना कोई पंचायत में कभी बात कोई सुनने में आई थी? नहीं, कोई सुनने में नहीं आई, नहीं कुछ नहीं सुनने में आई। अच्छा, तब ये जो बातें फैलाई जा रही है अखबार के द्वारा गलत ही है? हाँ फिर तो गलत है, जब ये कोई सुनने में नहीं आई, या तो कोई दरखास्त हो कड़ी पंचायत में हो या कड़ी थाना में हो, कहीं कुछ तो हो। जी आप क्या? कृष्ण जी भाई, ये तो बचने के लिए रंजिश कर रहे हैं जी, बचाव कर रहे हैं अपना इस केस को ढीला करने के लिए। तो इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए जी, जितने दुखी हो रहे हैं इनके गेले तो बच्चे मार दिए गए और इन्हें पर आरोप लगाने जा रहे हैं यहाँ। ये तो केस ढीला करने की साजिश है जी इनकी, तो इनको इंसाफ मिलना चाहिए जी बेचारे गरीब आदमियों को। बिल्कुल भाई, देख लो गांव राम की तरफ से अपील की जाने लग रही है। जी नमस्कार अंकल जी। मैं जींद से। अच्छा, जींद से आए हैं जी। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे पूरे केस को लेकर के? भारद्वाज जी ऐसा है, वैसे तो एज ए सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते नौबत ऐसी आएगी नहीं। एसपी आस्था मोदी जी एक अच्छी अधिकारी है जी, और वीर भान जी को डीएसपी साहब को इस मामले की जांच के लिए जांच उनको सौंपी गई है। दोनों अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई किसी प्रकार की पार्शलिटी होती है या इनको बचाने का मतलब कोई प्रयास किया गया राजनीतिक प्रभाव के चलते, तो हमें अगर संघर्ष करना पड़ा तो उस अपने न्याय के लिए हम संघर्ष भी करेंगे। तो वैसे तो ये नौबत आनी नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। इस परिवार को, दोनों परिवारों को न्याय की जरूरत है, न्याय चाहिए। इनके साथ जो हुआ गलत हुआ, ये आपने भी सुन लिया। 5 बहनों का एक भाई था, आगे कोई उम्मीद नहीं। इनका बुढ़ापा मतलब जो बेकार चला गया। रोहतास भाई है, इनका बेटा 10वीं में पढ़ रहा था, इनका भी एक मतलब सहारा छिन गया। ये अंडर एज बच्चा ही था वो। जो हुआ बिल्कुल ही गलत हुआ, नाजायज हुआ है। अगर शासन प्रशासन ने किसी भी प्रकार की इस मामले में कोताही की तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमें सड़कों पर उतरना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, उस संघर्ष के लिए भी हम तैयार रहेंगे। दूसरा मैं एक बात और कहना चाहूँगा, श्री कृष्ण बेदी जी कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो नरवाना विधानसभा का नेतृत्व करते हैं। मैं चाहूँगा और मैं ये मांग करता हूँ कृष्ण बेदी जी से, वो अपनी दिलचस्पी लेकर के, इंटरेस्ट लेकर के इस मामले को संज्ञान में लें और शासन प्रशासन से बात करके इस मामले को ठीक ढंग से ट्रेस करें। कोई किसी प्रकार की पार्शलिटी ना हो। अगर वो पार्शलिटी करते हैं किसी प्रकार की, अगर हमें रोड पे आना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, तो हम संघर्ष के लिए भी तैयार रहेंगे। बिल्कुल। चलो भाई, कई बार क्या होता है, यानी कि सच को छिपाने के लिए झूठ को परोसा जाता है समाज और मीडिया के सामने। भाई परिवार से यही बात पूछने के लिए मैं भी यहाँ पर पहुँचा। जैसे ये पता चला, काफ़ी देखो, जब समाज पूरे हरियाणा को जब ये बात पता चली कि भी 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी, हर किसी की भावना आहत हुई है। लेकिन जब परिवार बताने लग रहा कि एक झूठ को भी साथ साथ में परोस दिया गया है मीडिया के माध्यम से कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़, फिर काफ़ी लोगों के मन में यह आता है कि भाई क्या इन्होंने सच में ही लड़कियों के छेड़ा है। लेकिन परिवार यानी पिताजी कहने लग रहे हैं कि भाई एक भी कोई ऐसा सबूत दें, या जब परिवार को ही नहीं पता, गांव को नहीं पता है, तो फिर कहीं ना कहीं उन बच्चों के या परिवार को बदनाम करने की एक साजिश के तहत जो ये बताने लग रहे हैं परिवार वाले, कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो बातें परोसी जाने लग रही है। यही बातें हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या अपील अंत में करना चाहेंगे शासन प्रशासन से? शासन से भी और प्रशासन से भी अपील करते हैं भाई
भाई जो मारा गला होया बहुत गलत होया। उसका दूध का दूध और पानी का पानी, और जो हमारे मुलजिम हमारे बच्चे हैं उनको सजा कड़ी तकड़ी से सजा। अब चाहते हैं 9 के 9 जो गिरफ्तार कर रखे हैं, 9 के 9 दोषी मानते हैं आप? 9-10 वो प्रशासन कितने व्यक्तियों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा? 9 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज हो। ठीक है। बाकी 11 भी है, उसका 9 भी रहा, इसका 7 भी रहा, इसका वो प्रशासन का हाथ में। प्रशासन हाँ, प्रशासन ने छानबीन करनी है। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई। प्रशासन से भी निवेदन है कि इस मामले की जांच करे और दूध का दूध पानी का पानी है जब उसका निचोड़ करे, लेकिन भाई इन बच्चों को जो है वो न्याय ज़रूर मिले। कहते हैं ना कि भाई चाहे 1000 दोषी हैं तो उनको अभी भाई फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और भाई जो निर्दोष चाहे एक भी हो तो भाई वो भी बचना चाहिए, क्योंकि जिसका जितना दोष है उसको उतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत। फिलहाल वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए कैथल से मैं जय भारद्वाज।